ट्वेल्थ केमिस्ट्री में ठोस अवस्था चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं या बिंदु दोष, कि ठोसों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये एक ठोस की संरचना है और यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन से निर्मित एक क्रिस्टल है। तो जब कोई क्रिस्टल में 0 केल्विन ताप पर किसी क्रिस्टल को रखा जाता है तो उसमें उत्पन्न अवस्था को आदर्श क्रिस्टल की अवस्था कहते हैं। जनरली 0 केल्विन ताप पर कोई भी ठोस आदर्श ठोस होता है। यह जो ठोसों में अपूर्णताएं हैं यह केवल आयनिक ठोसों में ही पॉसिबल है, क्योंकि आयनिक ठोस में धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन मिलकर के एक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं और उनमें धन आयन और ऋण आयन का एक निश्चित अनुपात होता है जो उस क्रिस्टलीय ठोस की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो किसी भी ठोस में अपूर्णताएं या दोष कब उत्पन्न होती है? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अपूर्णता या दोष मात्र 2 कंडीशन की वजह से उत्पन्न होती है, जब उसके ताप को बढ़ाया जाए या उनमें अशुद्धि मिलाया जाए। तो जब किसी क्रिस्टल अर्थात आदर्श क्रिस्टल पर यदि 0 केल्विन ताप से अधिक उसका टेम्परेचर कर देते हैं या यदि उनमें अशुद्धि मिला देते हैं, तो ऐसा करने पर 3 प्रकार के कंडीशन या अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। पहला, किसी भी क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं यदि वो अपने नियमित स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, फिर है B नेगेटिव, A पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर A पॉजिटिव अपने स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर जाकर के स्टोर हो गए हैं, दूसरे स्थान पर जाकर के ये अपनी जगह बना लिए हैं। तो इस प्रकार के क्रिस्टल की में अवस्थाएं उत्पन्न होने पर दोष उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं वो अपने नियमित स्थान से विलुप्त हो जाते हैं तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। या फिर जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उनके जो अवयवी कण हैं वो अपने स्थान से विचलित होकर के किसी अंतराकाशीय रिक्तियों में अपना स्थान बना लेते हैं या अपनी जगह बना लेते हैं। अंतराकाशीय रिक्तियों के बारे में हमने पूर्व में पढ़ चुका है कि जब कोई अवयवी कण या अवयवी जो गोले होते हैं उनके आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने पर उनके मध्य एक रिक्त स्थान बनता है और उसी रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? उसी रिक्त स्थान को हम अंतराकाशीय रिक्तियां कहते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपना स्थान से छोड़कर या अपने स्थान से विचलित होकर के अंतराकाशीय रिक्तियों में अपना स्थान बना लेते हैं, तब हम इसे ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। या फिर यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में उनके किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आप देख रहे हैं, तो यदि किसी आयन की सांद्रता अपने आप एकाएक बढ़ जाती है, उस कंडीशन में भी किसी भी ठोस में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसको एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। 0 केल्विन ताप पर जब क्रिस्टल की ऊर्जा न्यूनतम होती है और यदि इसमें बाहर से किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, तब इस प्रकार के ठोस को हम आदर्श ठोस या आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टलों की संरचना में आदर्श क्रिस्टल की जो स्थिति है, जिनमें उनके अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था बनाए हुए रहते हैं, यह संरचना या यह अवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। ये क्योंकि आदर्श जो क्रिस्टल होते हैं वो वास्तविक क्रिस्टल नहीं होते हैं और क्रिस्टल में उनके परमाणु, अणु, आयन या उनके अवयवी कणों के द्वारा उनके नियमित क्रम से विलुप्त हो जाने, विचलित हो जाने या आयनों की सांद्रता के बढ़ जाने के कारण उनमें एक प्रकार की अव्यवस्था या दोष उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं।
ठीक है। और ये कब होती है? जब टेम्परेचर को 0 केल्विन ताप से अधिक करते हैं और उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। तब क्या होता है? तब 3 कंडीशन उत्पन्न होते हैं। या तो अवयवी कण अपने स्थान से विलुप्त होकर के बाहर के क्षेत्रों में अपना स्थान बना लेते हैं, या अवयवी कण अपना स्थान से विचलित होकर के अंतराकाशीय रिक्तियों में अपना स्थान बना लेते हैं, या फिर आयन की सांद्रता एकाएक क्रिस्टल में बढ़ जाती है। तब क्या होता है? क्रिस्टल में एक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिसे ही हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। इसे मैं शब्दों के रूप में आपके लिए लिख के रखी हूँ, आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। क्रिस्टलों में दोष। आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है, परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। साधारणतया ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है, अर्थात छोटे छोटे क्रिस्टलों में समूह रूप में रहते हैं और जिनमें दोष पाए जाते हैं। और क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं उनके अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण, या अपना स्थान छोड़ने के कारण, या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। कभी कभी आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण भी अपूर्णताएं बढ़ जाती हैं और क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किन किन कारणों से क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होते हैं। तो क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होने के 2 ही कारण होते हैं। पहला होता है तापमान और दूसरा होता है अशुद्धि की उपस्थिति। तो तापमान किसे कहेंगे? जब 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टल की ऊर्जा न्यूनतम होती है तो उस प्रकार के क्रिस्टल को, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता या दोष नहीं होते हैं, तो उसे हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन जब 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो क्रिस्टलों की जो नियमित व्यवस्था है या तो वो विचलित हो जाती है, या तो उनमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और इसे हम ऊष्मागतिकीय दोष कहते हैं। ठीक है, ये तापमान के बढ़ जाने के कारण क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। और दूसरा हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति। कभी कभी क्या होता है? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टल की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिससे अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन दोनों प्रकार के कारण जनरली क्रिस्टलों में अपूर्णता या दोष उत्पन्न होते हैं। अब यह जो क्रिस्टलों में पाए जाने वाली अपूर्णता या दोष है, ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा आपका बिंदु दोष और दूसरा प्रकार हो जाएगा आपका पंक्ति दोष। तो बिंदु दोष किसे कहेंगे? किसी भी क्रिस्टल में उनके परमाणु या आयन के अपने नियमित स्थान से जो विलुप्त हो जाने की प्रक्रिया होती है, अपने नियमित स्थान से गायब हो जाने की प्रक्रिया के कारण इनमें बिंदु दोष उत्पन्न होते हैं। और अभी आपके सिलेबस में केवल बिंदु दोष के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पंक्ति दोष क्या होता है? इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल जालक होता है उसकी पूरी पंक्ति गायब हो जाती है। ठीक है, क्रिस्टल जालक की पूरी पंक्तियां ही गायब हो जाने से पंक्ति दोष उत्पन्न होते हैं। अर्थात बिंदु दोष क्या हो जाएगा? कोई भी क्रिस्टल है उसके जो परमाणु होते हैं, तो ये परमाणु के क्या हो जाएगा? अपनी जगह से विलुप्त हो जाने के कारण दोष उत्पन्न हो गए, उसे हम बिंदु दोष कहेंगे। और यदि पूरी की पूरी पंक्ति, जैसे ये पंक्ति आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी पंक्ति ही यदि गायब हो जाएगी, ये वाली या ये वाली, तो उसे हम पंक्ति दोष कहेंगे। लेकिन इस बार के आपके सिलेबस में पंक्ति दोष के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल बिंदु दोष के बारे में ही आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए बिंदु दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिंदु दोष किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोष ही बिंदु दोष कहलाती है। और ये कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बिंदु दोष। ठीक है, पहला हो जाएगा रस समीकरण मितीय दोष या स्टोकियोमेट्रिक दोष। दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। ठीक है, टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रस समीकरण मितीय दोष। ये 2 प्रकार के होंगे, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष। एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि रस समीकरण मितीय दोष किसे कहेंगे। जब किसी क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है या उनका अनुपात एक समान होता है,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रस समीकरण मितीय या स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। और ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। रस समीकरण मितीय दोष किसे कहेंगे, जिनमें मतलब ऐसे दोष जिनमें धन आयन और ऋण आयन की जो संख्या का अनुपात है वो लगातार क्या होता है, परिवर्तित होते हैं, उनके अनुपात में अंतर पाया जाता है, तब उसे हम अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। तो धातु आधिक्य दोष में धन आयन की उपस्थिति जरूरत से ज्यादा होती है, अर्थात आवश्यकता से अधिक होती है, और ऋण आयन की जो उपस्थिति होती है वो आवश्यकता से कम होती है, तो हमको धातु आधिक्य दोष मिलते हैं। और धातु निम्न दोष क्या होता है, वह दोष जिसमें ऋण आयन की उपस्थिति आवश्यकता से अधिक होती है और धन आयन की उपस्थिति आवश्यकता से कम होती है, अर्थात ऋण आयन अधिकता में और धन आयन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तब हमको धातु निम्न दोष प्राप्त होता है। और तीसरा है अशुद्धि दोष। ये दो प्रकार से होता है। अशुद्धि दोष अर्थात बाहर से अशुद्धियों को मिलाने पर जो दोष उत्पन्न होता है किसी क्रिस्टल में, उसे हम कहते हैं अशुद्धि दोष। तो अशुद्धि दोष या तो उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण होता है या आयनों की अशुद्धि के कारण होता है। ठीक है, तो बिंदु दोष के जो 3 टॉपिक हैं और उनके जितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसे नोट्स बना लीजिए, कुछ भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।